भाई शाम के 6 बज रहे हैं और हम जो है वो इस वक्त पिकनिक के लिए निकल रहे हैं और मौसम बहुत प्यारा सा हो रहा है। कराची के अंदर शाम में अक्सर प्यारा मौसम होता है, थोड़ा गर्म होता है लेकिन मौसम प्यारा होता है। तो आइए आपको भी साथ लेके चलते हैं। हाँ तो भाई हम फार्म हाउस तो आ गए हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम फार्म हाउस आ गए हैं। मतलब यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल में अब तक कोई कूदा नहीं है। एक वजह ये, दूसरी वजह ये अब तक ड्रेसिंग नहीं की हमने, तो जल्दी से चेंज करें। हाँ भाई, तो अब हमने चेंज भी कर लिया है। अब जो है वो क्या करें आप बताइए। अच्छा ना बताइए, अभी हम थोड़ी देर में पूल में जाएंगे और उससे पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि आज के दिन का इंतज़ार हम उस दिन से कर रहे थे जिस दिन हम कराची पहुंचे थे। हाँ भाई, तो जगह का इंतखाब हमने कर लिया है और हम फार्म हाउस पे आके बैठ गए हैं ताकि लोकेशन अच्छी हो तो स्टोरी में थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। हम जो है वो निकले गिलगित से कराची के लिए। सफ़र हमने अपना जल्दी शुरू किया, टूर बीच में छोड़ा। उसकी वजह ये थी कि हमारे एक अदद दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था और हम वहाँ से वापस निकले। बारिश का मौसम था, फिर भी हमने उसकी परवाह नहीं की और हम निकल पड़े। जब हम गिलगित से बाहर निकल आए तो आधा घंटा दूर हम बाबूसर टॉप की तरफ आ रहे थे, आधा घंटा दूर बारिश शुरू हो गई। हम बारिश के अंदर घूमते घामते भीगते भागते बाबूसर टॉप की तरफ रमा दमा थे। हम बाबूसर टॉप चढ़ना शुरू हुए तो वहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी शुरू हो गई। बारिश तक तो ठीक था, अभी हो रही है बर्फ़बारी। अच्छा, यहाँ से लेके और नीचे तक मेरे पाँव जो है वो सुन हो गए। उसकी वजह ये है कि बाइक पे सामने से बहुत तेज़ बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा था और ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो ही रही थी। जैकेट ने हमें सहारा दिया हुआ था, लेकिन जैकेट के ऊपर इतनी बर्फ़, करीबन 1 इंच बर्फ़ जो है वो जमी हुई थी। हम वहाँ से निकले, बाबूसर टॉप पहुँचे। बाबूसर टॉप पे हमने एक लम्हा बग़ैर स्टे किए हम वहाँ से चल पड़े। अब हम चल रहे थे तो विजिबिलिटी जो है वो शायद 5 या 8 फीट की रह गई होगी, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि बहुत तेज़ तूफ़ान था और हमें हेलमेट बार बार साफ़ करके चलाना पड़ा था। हम चलते रहे। हम वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरे, जब बर्फ़बारी थोड़ी ख़त्म हुई और बारिश तेज़ शुरू हुई, क्योंकि टॉप से नीचे उतर रहा था तो बर्फ़बारी सिर्फ टॉप पे हो रही होती है। तो वहाँ पर जो है बुढ़ावई एक मकाम है, ये वाला मकाम। उसके बाद हम बुढ़ावई पे रुके। वहाँ पे हमने अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलैक्स किया। जूते वूते हमने अपने खाली किए क्योंकि उसमें पानी भर चुका था और पाँव नीचे से ऐसा लग रहा था कि बस फ्रोज बाइट हो जाएगा। गए आज मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा था, अल्लाह बस यहाँ से निकाल ले। चिलास पे जो है वो गर्मी बहुत होती है और बाबूसर टॉप के बाद इतनी सर्दी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। खैर, हमने वहाँ से भी अपना सफ़र शुरू किया नारान की तरफ। हमने नारान क्रॉस किया, बारिश थोड़ी ख़त्म हुई और उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू हो गई। अब हम जो है वो नारान क्रॉस कर चुके थे और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही थे। जिस्म में हिम्मत आ चुकी थी, जिस्म में थोड़ी हरारत आ गई थी। अब जो है हम चलते जा रहे थे। आगे जो है वो थोड़े से ना चरवाहे जो है वो अपने जानवर को लेके घूम रहे थे और उसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। वो डाइवर्जन वाला रोड था। नारान और कागान के बीच में एक डैम बन रहा है तो उस चक्कर में उन्होंने डाइवर्जन किया हुआ, वो डाइवर्जन वाला रोड था। हाँ, तो हम डाइवर्जन वाले रोड से जब आगे जा रहे थे तो आगे जो है वो हमें जानवर मिल गए, चरवाहे वाले, और उस चक्कर में हमें ब्रेक मारना पड़ा। रोड गीली हो चुकी थी, वो पूरा कच्चा सा रोड है, वो गीला हो गया था। और जैसे ही हमने ब्रेक मारा तो हमारी बाइक के टायर के आगे से एक मिट्टी का इतना बड़ा पीस नीचे गिर गया और उस चक्कर में बाइक तो वहीं खड़ी रही गड्ढे में, हम उछल के ऊपर से गिर गए। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि इतनी बर्फ़ थी वो पिघल चुकी है, यहाँ से पाँव नीचे सुन हो चुके हैं, जिस्म थोड़ी सी हिम्मत वापस ला रहा है, लेकिन ये सब मेरा हिस्सा सूखा हुआ है। जब हम वहाँ से गिरे पानी में तो बस आप सोच सकते हैं कि यहाँ से लेके और पाँव के नाखून तक पूरा ठंडे बर्फ़ के पानी में मेरी रूह जो है वो परवाज़ करने ही वाली थी। मैंने उसको पकड़ा इधर और अपने अंदर डाला। हम वहाँ उठे, उठने के बाद अपनी बाइक संभाली, बाइक संभालने के बाद हम वहाँ से चलना शुरू हुए। अब तक जो है वो हमें वापस जान आना शुरू हुई थी और एक लम्हे में हमारी जान निकल गई। ठीक है, अब हम वहाँ से चले। हमारा वैसे जो पॉइंट था कि हमें पहुँचना है वो था बालाकोट,
लेकिन हमने जो है वो कागान के अंदर हमने स्टे किया। हम कागान पहुँचे। कागान पहुँचने के बाद हमने एक होटल वाले से पूछा, ये देख रहे हैं आप, कि भाईजान क्या हमें रूम मिल जाएगा। उसने कहा कि रूम चेक कर ले। मैंने कहा भाईजान कितने का देंगे। कहने लगे कि आप आगे रूम चेक कर ले। मैंने कहा भैया हालत इस काबिल नहीं है, तू रूम बता दे कितने का देगा। कहने लगा 1000 रुपये का। मेरा दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल के साथ दूसरी लोकेशन। दूसरा सवाल मेरा कि भाईजान गर्म पानी मुयस्सर है। उसने कहा जी सर, जब रूम देंगे तो गर्म पानी भी देंगे। मैंने कहा बस मुझे और कुछ नहीं पूछना, मुझे जो है वो रूम चाहिए। मैंने अपनी बाइक पर सारा सामान उतारा, उसके साथ कमरे में गया। कमरे में जाके मैंने देखा कि भाई कमरा तो सही है, पंखा वंखा नहीं लगा हुआ, उसकी मुझे नीड भी नहीं है, बिस्तर विस्तर सही है। उसने मुझे कहा, मैंने उससे कहा कि गर्म पानी, तो उसने मुझे कहा कि सर ये रहा वॉशरूम और ये रही रॉड। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आती रॉड वॉड चलाना, मैं ठहरा कराची का बंदा, हमारे गीज़र होते हैं। उसने कहा सर ये ऐसे ऐसे करके ये चल जाती है। मैंने कहा भाई ये गर्म नहीं कर रही पानी। उसने चेक किया, कह रहा है हाँ सर ये गर्म नहीं कर रही। फिर उसने कहीं और चेक किया, इलेक्ट्रिक रॉड कहीं और चेक की तो वो वहाँ भी काम नहीं करी। कह रहा है सर मैंने ना अभी ये 2 महीने पहले होटल ठेके पे लिया है, तो मुझे मालूम नहीं, शायद आपके कमरे के ना सॉकेट ख़राब है। मैंने कहा भाई ये क्या पसूड़ी है। उसने कहा सर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको दूसरा इंतज़ाम करके देता हूँ रूम का। मैंने कहा ठीक है। फिर वो आया मेरे पास, कह रहा है सर दूसरा रूम तो अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा क्यों। कह रहा है सर वो रूम अवेलेबल है, वो उसमें 8 बेड है। मैंने कहा भैया मैं उसमें क्रिकेट थोड़ी खेलूँगा, मैं अकेला बंदा हूँ, सोना है मुझे, तू मुझे गर्म पानी ला दे। वो सामने गया, हमाम से गर्म पानी की बाल्टी भर के लेके आया और कह रहा है सर ये आप बाल्टी लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, आधा आधा पानी भर के एडजस्ट कर ले। मैंने कहा भाई ये आपने आइडिया अच्छा दिया, जब मैंने पानी चेक किया ना तो वो नीम गर्म पानी। मैंने कहा या अल्लाह कहाँ फंसा दिया। मैंने कहा भाई इस पानी से जो है ना, मतलब मैं इस पानी का क्या करूं, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर मैंने उस पानी से जैसे तैसे करके गुजारा किया और गुजारा करने के बाद हम उससे नहा लिए और वहाँ से हम किसी न किसी तरह करके हमारी वो खौफनाक रात ख़त्म हुई। हम सुबह उठे, सुबह उठ के हमने चलना शुरू किया। हम सुबह जल्दी 8 बजे उठ गए थे वहाँ से। हर जगह हमारा शेड्यूल रहा कि हम 12 बजे निकलें, 11 बजे निकलें। वहाँ पे हम 8 बजे निकल गए थे क्योंकि रात को जो है बहुत जल्दी सो गए और सुबह बहुत जल्दी उठ गए। इंटरनेट भी नहीं था, सिग्नल भी नहीं थे, तो क्या करते, चल पड़े हम एबटाबाद वाले रोड पे। जब हम पहुँचे हैं तो रोड ढलान की तरफ है और एकदम शीशे जैसा रोड, प्लेन रोड। अब वहाँ पर हम 60-70 की स्पीड के ऊपर जो है वो ढलान की तरफ जा रहे हैं। सामने हमने देखा 3 लोग जो है वो 2 वे रोड के ऊपर 3 लोग रोड क्रॉस करके बीच में आके खड़े हुए। हम यूँ जा रहे हैं और वो लोग यहाँ खड़े हैं। और टिपिकल, मेरा कोई मकसद नहीं है औरतों को बुरा बोलने का, लेकिन टिपिकल लेडीज़ की तरह उस तरफ देख रहे हैं। मैं यहाँ से आ रहा हूँ राइट और वो उस तरफ देख रहे हैं। मैंने खैर जैसे ही ब्रेक दबाया, हल्का सा अगला ब्रेक दबाया, मेरा टायर स्किड हो गया और मैं गिर गया। और मैं गिर के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गिर के करीबन कुछ 25-30 मीटर जो है वो घसटता हुआ चला गया। अल्लाह ने बचाया, एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन मैं घसटता हुआ इतना ही लंबा गया क्योंकि ढलान का रोड था। इतना घिसटा कि मैं उन पठानों को भी क्रॉस कर गया। वो मेरे पास आया, आके कह रहे हैं कैसे गिर गए भाई। मैंने हेलमेट उतारा। मैंने कहा जानी मैं आपको क्या ही बताऊं मैं कैसे गिर गया। खैर मैं वहाँ से उठा। उठने के बाद मेरी बाइक का हैंडल टेढ़ा हो चुका था। मैं जैसे तैसे करके जो है वो मैं पहुँचा हूँ पेशावर। जब मैं पेशावर पहुँचा तो उससे कुछ 15 मिनट पहले मेरे साथ ये हुआ। ये देखिए, ये है तीसरा सरप्राइज़। हम पेशावर पहुंच रहे थे और उससे कुछ देर कबल ही बाइक पंचर हो गई। अच्छा, खुशकिस्मती की बात यह है कि बस जहाँ पंचर वाले भाई थे इससे कुछ 1 मिनट के फासले में पंचर हुई है, तो हम बाइक मोड़ के वापस ले आए और अब पंचर बनवा रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, वैसे सब कुछ सही था, जाते हुए आते हुए सब कुछ सही था। एक दफ़ा गिरा, दूसरी दफ़ा गिरा और फिर पंचर। इतनी पनौती चल रही है। खैर हम पहुंच गए पेशावर। जब हम पेशावर पहुंचे तो हमने वहाँ जाके बस वाले को बोला भाई कराची का टिकट। उसने कहा मिल जाएगा। मैंने कहा बाइक भी लेके जानी है। उसने कहा नहीं वो नहीं हम लेके जाएंगे। मैंने कहा मैं लेके आया हूँ। उसने कहा सर वो तो अगले दिन 11 बजे जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, करें आप 11 बजे। खैर हमारा वो सफ़र तमाम हुआ और हमने बस के अंदर सुबह 11 बजे अपना सामान वामान डाला और अगले 15 घंटे हमने जैसे तैसे करके गुजारे। तो ये था हमारा वापसी के सफ़र की दास्तान। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।
और अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम जा रहे हैं पूल में नहाने। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.